या विनायक होटल से बोल रहे हैं काठमांडू से? हाँ सर। हाँ, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैं एक्चुअली जानना चाहता हूँ कि सीमा हैदर आपके यहाँ रुकी थी क्या? हाँ रुकी थी सर। अच्छा, ये कब आए थे आप लोगों के यहाँ पर, आपके होटल में? वो लगभग मार्च से कुछ ऐसे टाइम में आई थी सर। मार्च में। अच्छा, ये होटल किसने बुक किया था आपका? सचिन ने किया था सर। सचिन ने। अच्छा, सचिन ने अपना आईडी दिया था? सचिन ने आईडी नहीं दिया था सर। उन्होंने बस सिर्फ होटल बुक करवाया था, मेरी बीवी आने वाली है करके, ऐसा आईडी कुछ नहीं दिया। हम फिर आईडी भी नहीं लेते सर यहाँ पर, क्योंकि इंडियन टूरिस्ट लोग बहुत लोग घूमने के लिए आते, एक दो दिन रुकते और चले जाते। हम लोग बस उनका नाम और बस कहाँ से आए ऐसे बस उतने ही एंट्री करवाते। तो ऐसा कुछ ये डाले नहीं सर हम। अच्छा, सीमा हैदर ने अपना आईडी दिया था आप लोगों को? हाँ सर दिया था। नहीं दिया नहीं था सर। वो तो दूसरे दिन आई थी। जब पहले दिन सचिन ने आके होटल बुक करवाया रूम, तो दूसरे दिन सीमा आई थी। अच्छा, पहले दिन सचिन आ गया था? हाँ, उन्होंने बोले कि मेरी बीवी है, तो उनकी बीवी है, तो हम फिर एक फैमिली, हम यहाँ पर सिस्टम कैसा है सर, एक फैमिली आया तो एक ही लोग का एंट्री होगा। अभी उनका ही फैमिली अच्छा माना जाता है, इसके लिए तो हम लोग दूसरे को एंट्री नहीं करवाते। अच्छा, इन्होंने अपने आप को क्या बताया था? पति पत्नी बताया था, क्या बताया था? पति पत्नी बताया था सर। अच्छा, ये बताइए, ये बच्चे भी उनके साथ थे उस वक्त क्या, उनके सीमा हैदर के? बच्चे नहीं थे सर। जब हमारे पास आए थे उस टाइम वो लोग के बच्चे नहीं थे। अच्छा, ये बताइए गणेश भाई, ये जो सीमा हैदर है, इसने बताया था ये पाकिस्तानी है? नहीं, उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने इंडियन बताया। अच्छा, तो आप लोगों को कभी शक हुआ इनके ऊपर कि ये पाकिस्तानी महिला है? ये कैसे कुछ शक आप लोगों को कभी हुआ उनके बिहेवियर को देखकर या उनके व्यवहार को देखकर? नहीं, हमको ऐसा शौक नहीं है सर। पहले क्योंकि हमको लगा उनका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, शायद घूमने के लिए आए होंगे। ऐसा वो लोग का शौक करने के लिए कुछ था ही नहीं। वो लोग बस सिंपल चलते थे, सिंपल बाहर घूमने के लिए जाते थे, सिंपल आते थे, ऐसा कुछ नहीं था सर। अच्छा, अगर इनकी दिनचर्या की बात करूँ तो कैसी रहती थी इनकी दिनचर्या? यानी कि कैसे, कब सुबह निकलते थे, कब रात को आते थे? वो लोग सर दिन को रूम में रहते थे पूरा दिन भर, शाम को सुबह थोड़ा घूमने के लिए जाते थे। तो ऐसा दिन को हमने ऐसा नहीं दिखा कि कभी घूमा। शाम को सुबह निकलते थे घूमने के लिए। अच्छा, रात को 8:30 बजे ऐसा आ जाती थी, क्योंकि हमको हमारा यहाँ पर 9:30-10 बजे हमारा होटल क्लोज हो जाते हैं। अच्छा, तो लोग जल्दी से आ जाते थे। अच्छा, ये बताइए, कोई बाहरी कोई तीसरा बंदा कोई कभी मिलने आया है क्या इनसे? कोई लोग देखा आपने, कोई तीसरा शख्स कोई मिलने आया हो कभी इससे? नहीं सर, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। वो लोग बस दोनों ही थे। जितना दिन बैठे हुए दोनों को देखा हमने। तो जितना वो लोग घूमने के लिए जाते थे वो दोनों जाते थे, और रूम में आते थे वो दोनों ही आते थे। अच्छा, गाड़ी वाड़ी करते थे, कैसे जाते थे लोग? आपसे कैब वगैरह करवाते थे क्या? नहीं सर, वो लोग चल के जाते थे। तो शायद होटल से निकलने के बाद वो लोग गाड़ी में जाती थी, क्या में किस में जाती थी वो उतना आइडिया नहीं है सर। अच्छा, ये बताइए, इन्होंने शादी कहाँ की थी गणेश भाई? शादी वो लोग होटल रूम में की थी सर। क्या रूम नंबर था? जो 204 सर, 204। अच्छा, 204 नंबर में। तो रूम के अंदर शादी कैसे, मतलब कोई भारी पंडित वगैरह कोई आया था क्या, मौलवी वगैरह? नहीं, कोई नहीं आया था सर। वो लोग ने अपनी खुशी से उसने सिंदूर डाल दिया था। शायद मैंने वीडियो भी हमारे रूम का ही दिखा था। अच्छा, तो शादी होटल के अंदर ही कर ली थी इन्होंने? हाँ सर। अच्छा, कोई वीडियोग्राफी वगैरह भी करवाई थी आप लोगों से उस टाइम इन्होंने? नहीं, कुछ नहीं करवाई थी सर। मैंने भी जो सिंदूर डाला है वो मैंने कोई मीडिया से दिखाया, बाहर से टिकटॉक उसमें दिखा था। तो मैंने वो वीडियो सेव करके रखा था। अच्छा, ये बताइए, पेमेंट कौन करता था होटल की? पेमेंट सचिन ही करते थे। सचिन करता था? तो इंडियन करेंसी में करता था। कितने रुपए में होटल लिया था इन्होंने आप लोगों से? 500 सर, 1 नाइट 500 नेपाली करेंसी। अच्छा, नेपाली करेंसी में। अच्छा, ये बताइए, ये पहनावा कैसा था सीमा को उस वक्त जब आपके यहाँ आती थी? क्या कपड़े पहने हुए थे उसने?
कुछ याद है? वो एक दिन साड़ी में थी सर, और बाकी दिन हम लोग टी शर्ट पैंट में दिखते थे। अच्छा जींस पैंट और टी शर्ट। अच्छा, तो ये दोनों रूम में ही रहते थे या बाहर निकलते थे, इधर उधर घूमने जाते थे, क्या करते थे लोग? वो लोग ज्यादा दिन भर रूम में रहते थे सर। शाम को सुबह वो लोग बाहर घूमने के लिए निकलते थे, तो वो लोग दिन भर रूम में रहते। अच्छा, रूम में ही रहते थे दिन भर। हाँ सर। अच्छा अच्छा, ये बताइए गणेश भाई कि ये लोग आए कौन सी तारीख को, तो कुछ तारीख बता सकते हैं आप लोग हमें? तारीख ऐसा उतना आइडिया नहीं है सर मेरे को भी। हम भी इंटरव्यू करवाया था, लेकिन वो लोग ने हमको सही नाम नहीं दिया, वो लोग फेक नेम दिए शायद। तो वो लोग को अभी हम लोग बहुत ढूंढा यहाँ पर मिल नहीं रहा। अच्छा, तो आप लोगों ने कैसे पहचाना इनको अगर फेक नेम दिया था? हमको तो मैं जब मीडिया में दिखा उनको तो मैं पहचान लिया, वो लोग हमारे यहाँ रहे थे। अच्छा तो मैं सब अच्छा, इससे देखूंगा तो मैं पहचान लूंगा। अच्छा, इससे पहले भी कभी आपके होटल में आए थे लोग? नहीं, आए नहीं थे सर, वो फर्स्ट टाइम ही आए थे। तो वो लोग जब नेक्स्ट टाइम जब वो लोग आए तो वो लोग हमारे होटल में नहीं आए, वो लोग डायरेक्ट एयरपोर्ट से शायद कहीं पोखरा चला गए शायद। अच्छा, पोखरा चले गए थे। अच्छा, और ये कितने दिन आपके होटल में ठहरे होंगे अंदाजन? हमारे सर शायद सर 8 या 9 दिन ऐसा कुछ। अच्छा अच्छा, ये बताइए कभी कुछ ऐसा लगा हो आपको कि पाकिस्तानी है, या कुछ ऐसा पहनावा या भाषा से कुछ लगा कभी आप लोगों को? क्योंकि आपके यहाँ तो टूरिस्ट आते रहते होंगे पाकिस्तान से भी। बहुत आते हैं सर, तो फिर हमको ऐसा नहीं लगा सर वो लोग सर पाकिस्तान जैसा भी नहीं लगा। हमको तो लगा वो लोग का बच्चा भी यही नहीं। अच्छा। तो अभी जब हम न्यूज में दिखा तो हमको भी शौक हो रहा है, 4 बच्चे। अच्छा अच्छा, माथे में सिंदूर वगैरह कुछ लगाती थी मांग में उस टाइम वहाँ पर? जब 4-5 दिन के बाद सिंदूर लगाई थी। अच्छा, 4-5 यानी कि जब शादी कर ली थी उन्होंने होटल के रूम में? हाँ सर, उसके बाद हमने सिंदूर में दिखा उन्हें। ये तो कह रही है कि मैंने मंदिर में शादी की है वहाँ पर किसी काठमांडू में। शायद बाहर की होंगी सर, लेकिन जो सिंदूर डाला है हाँ, तो वो रूम के अंदर ही था। अच्छा, आप ही के रूम के अंदर? वीडियो भी है मेरे पास, मैं आपको भेज दूंगा अभी व्हाट्सएप। अच्छा, आप मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अच्छा, कोई और जानकारी जो आप हमसे शेयर करना चाहें इन दोनों के बारे में? ऐसा कुछ नहीं है सर, वो लोग सिंपल, हमने जितना भी दिखा वो लोग सिंपल ही देखते थे, ऐसा कुछ नहीं लगा। अच्छा, ये बताइए दिल्ली से या फिर उत्तर प्रदेश से, भारत से कोई पुलिस टीम आपके पास आई थी पूछताछ करने इस बारे में? नहीं, आए नहीं थे सर, न्यूज वाले आए थे। अच्छा, पुलिस नहीं आई अभी तक? नहीं आई नहीं सर। अच्छा अच्छा, ठीक है गणेश जी, थैंक यू। आप इस होटल के मैनेजर हैं? ओनर सर। ऑनर हैं आप? ठीक है गणेश जी, थैंक यू। आपका होटल कहाँ पर है काठमांडू में? काठमांडू न्यू बस पार्क सर। न्यू बस पार्क, ओके। हाँ सर, थैंक यू गणेश जी, ओके, वेलकम। तो बिल्कुल ये न्यू बस पार्क जो है काठमांडू में, वहां पर ये होटल है जहां पर न्यू विनायक होटल, जिसके रूम नंबर 204 में सीमा हैदर और सचिन ठहरे थे। तकरीबन 8 से 9 दिन तक ये दोनों उसी होटल के अंदर ठहरे। और होटल के जो ऑनर हैं गणेश, उनका साफ तौर पर TV9 भारतवर्ष से कहना है कि दरअसल इन्होंने 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से कमरा किराए पर लिया था। ये 8 से 9 दिन वहां ठहरे, लेकिन कोई आइडेंटिटी कार्ड इन्होंने अपना नहीं दिया था, नहीं कोई पहचान पत्र, ना तो सचिन ने अपना दिया था वहां पर, ना ही वहां पर सीमा ने अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज की थी होटल के सामने। और साथ ही इन्हें यह भी शक नहीं हुआ कि सीमा पाकिस्तान की रहने वाली है, क्योंकि उसका जो पहनावा था होटल के अंदर वो भी ठीक हिंदुस्तानियों जैसा ही था। और तीसरे शख्स की जब हमने उनसे सवाल किया कि क्या कोई तीसरा शख्स कभी होटल के स्टाफ ने या फिर होटल के ऑनर मैनेजर ने कभी उनसे मुलाकात करते हुए देखा, तो उस पर भी फिलहाल जो होटल का मालिक है गणेश, जो बतौर मैनेजर भी अपने होटल के अंदर काम करता है, उसने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि कोई तीसरा शख्स कभी उनके होटल के अंदर आया ही नहीं है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो गणेश ने TV9 भारतवर्ष को दी वो ये कि दरअसल सीमा और सचिन ने होटल के रूम नंबर 204 के अंदर ही, जहां पर वो ठहरे थे, वहां पर ही दोनों ने शादी की थी। बाकायदा सचिन ने सीमा की मांग में वहां सिंदूर भरते हुए अपना वीडियो शूट किया, जिसको उन्होंने वायरल किया था। और इस बात की
होटल के पूरे स्टाफ को जानकारी थी। दोनों सुबह पूरे दिन होटल के अंदर रहते थे, शाम जैसे ही 5 से 6 बजते थे उसके बाद वो होटल के रूम से बाहर निकलते थे, टहलकर तकरीबन 9:30 बजे के करीब वापस आते थे और यही दिनचर्या उनकी 8 से 9 दिन तक रही। और सचिन एक दिन पहले पहुंचा और एक दिन बाद सीमा पहुंची और ठीक ऐसे ही सीमा एक दिन पहले गई होटल को खाली करके और सचिन एक दिन बाद होटल को खाली करके निकला था। तो ये एक्सक्लूसिव बातचीत न्यू विनायक होटल काठमांडू के मैनेजर या फिर कहें उनके ऑनर गणेश से TV9 भारतवर्ष ने की, जहां पर सीमा हैदर और सचिन दोनों ठहरे हुए थे। कैमरामैन अशोक के साथ जितेंद्र शर्मा, TV9।